हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट, आपको पता ही है इस साल से कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है जो चेंज हो गई है और नई टेक्स्ट बुक में से हमने 6 स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर समझ भी लिया था, लेकिन बाद में कंप्यूटर सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं भेजने थे, इसलिए हमने आगे नहीं किया था। अब फिर से हमें कंप्यूटर के वीडियो स्टार्ट करने हैं, तो फिर से फर्स्ट चैप्टर है तो वो थोड़ा सा मैं फिर से थोड़ा सा आपको याद करवा लेती हूँ, बाद में आगे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है द कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में कंप्यूटर की जो टाइप है उसके बारे में बताया गया है। पहले तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या करता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली, बहुत जल्दी से हमें वर्क करके देता है। और उसकी यहाँ पे दोनों टाइप्स दी गई है, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अकॉर्डिंग टू द पर्पस। साइज वाइज और पर्पस वाइज यहाँ पे उसकी टाइप दी गई है। और साइज वाइज में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। और पर्पस वाइज में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे दिया गया है, इतना सा बड़ा होता था और बहुत ही लार्जेस्ट और फास्टेस्ट, मतलब कि बहुत बड़ा सा था और वर्क अच्छी तरह से जल्दी से कर लेता था। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी। These computers can process billion of instruction per second. वो बहुत ही जल्दी से प्रोसेस कर लेता था। पर सेकंड में बिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लेता था। They are used for stock analysis, weather forecasting, space exploration, earthquake studies, nuclear weapons testing and much more. इस कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ होता था? अर्थक्वेक स्टडीज, मतलब कि अर्थक्वेक यानी भूकंप की स्टडी करनी हो या फिर वेदर के बारे में कुछ जानकारी बतानी हो या लेनी हो। और रिसर्च में इस कंप्यूटर का उपयोग होता था। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की फोटो भी यहाँ दी गई है। जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर्स, वो सुपर कंप्यूटर जैसे ही दिखते हैं, देखने में ऐसे ही है। और उससे भी इसकी कैपेसिटी स्टोरेज करने की, डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा है। और उसके डेटा के ऊपर प्रोसेस जल्दी से हाई स्पीड में होता है। और इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन का यूज होता है। इसमें बैंकिंग, एयरलाइंस, रेलवेज एंड ये सब का कंप्यूटर, बैंकिंग, ये सब कंप्यूटर कहाँ यूज होते थे? बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे स्टेशन में। दे वर्क एज द मेन फ्रेम मशीन फॉर ऑल द कंप्यूटर। सम एग्जाम्पल, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल भी दिए गए। पहले के समय में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता था। उसके बाद आए मिनी कंप्यूटर, जो ऐसे दिखते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन द टर्म्स ऑफ देयर स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से थोड़ा कम खर्चा था। दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ये पावरफुल था। They can support more than one user at a time. एक टाइम पे एक यूजर ही उसमें सपोर्ट कर, मतलब कि एक टाइम में एक ही वर्क कर सकता था। They are also called workstation. They are more likely to be used in universities and industries. इसका उपयोग कहाँ होता था मिनी कंप्यूटर का? यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री यानी कंपनी। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर वाइडली यूज कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर का बहुत जगह पे उसका यूज होता था। दिस कंप्यूटर्स आर प्रोबेबली द चीपेस्ट वंस। दे आर जनरली सिंगल यूजर कंप्यूटर्स एंड आर फाउंड ऑन अवर डेस्क, टेबल्स, ऑफिस एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
वो उसमें एक ही यूजर वर्क कर सकता था और उसमें उसको हम टेबल पे रख के यूज कर सकते थे और वो ऑलमोस्ट कहाँ यूज होता था, ऑफिस में ही यूज होता था। जैसे सम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर डेल, एप्पल, HP, सोनी एंड तोशिबा। इस कंपनी के बहुत ही ज्यादा थे। और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर भी उसके प्रकार है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, नोटबुक एंड पाम टॉप, हैंड-हेल्ड कंप्यूटर्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार है ये सब। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर द मोस्ट पॉपुलर वन। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो आपने देखा ही है, अभी सब इस जमाने में डेस्कटॉप का ही बहुत यूज होता है। दे आर ऑल्सो नोन एंड पर्सनल कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। दे आर यूजुअली इजी टू यूज एंड मोर अफोर्डेबल। दे आर मोस्टली यूज इन हाउसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेस। इसका कहाँ यूज होता है? मोस्टली हाउस में, घर में यूज करते हैं, स्कूल में भी यूज कर सकते हैं। कॉलेजियस यानी जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं वो भी लैपटॉप का ही बहुत यूज करते हैं। उसके बाद लैपटॉप मतलब कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो डेस्कटॉप यानी घर में हम ऐसे डेस्कटॉप का यूज करते हैं, कॉलेज में करते हैं और स्कूल में करते हैं। उसके बाद आता है लैपटॉप। तो लैपटॉप का तो हम लैपटॉप ऐसा है जो हम इसको कहीं पर भी ले जाकर इसमें वर्क कर सकते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। उसकी साइज थोड़ी स्मॉल होती है और उसका वेट भी लाइट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोबाइल कंप्यूटर्स बिकॉज दे कैन बी कैरीड इजीली। क्योंकि हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। दे कैन ऑपरेट एंड बैटरीज एंड हैंड्स आर वेरी पॉपुलर विथ ट्रैवलर्स। देयर स्क्रीन फोल्ड्स डाउन ऑनटू द कीबोर्ड व्हेन नॉट इज यूज्ड। जब हम इसको यूज नहीं करना चाहते तब उसको स्क्रीन को फोल्ड कर सकते हैं। समझ में आया? ये हमने समझ ही लिया था लेकिन बीच में बहुत सारा टाइम हो गया और फिर से अब चालू किया है कंप्यूटर का लेसन। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर से आगे का करेंगे। उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। दे आर स्मॉल एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स बहुत ही स्मॉल कंप्यूटर्स आते हैं, दिखने में मोबाइल के जैसे ही दिखते हैं और हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। देर आर नॉट एज पावरफुल एज डेस्कटॉप और लैपटॉप्स। PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद टैबलेट कंप्यूटर्स। तो टैबलेट कंप्यूटर्स आर मोबाइल PCs हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ लैपटॉप्स एंड handheld computers. They have a touch screen or a pen enabled interface which replaces the computer's mouse and keyboard. They can also convert handwritten matter into type text. इसमें क्या होता है, माउस और कीबोर्ड दूसरे नहीं होते हैं। इसमें हम कीबोर्ड में जैसे फोन में टच स्क्रीन यूज करते हैं ना, ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। दे आर नॉट स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। वो अकेले नहीं यूज होता है। दे आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डिवाइस। वो दूसरे डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ होता है। अनलाइक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर परफॉर्म्स predefined task usually with every machine specific requirement। वो मशीन के साथ जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसे यूज होता है। Some example of embedded computers include ATM machine, cell phones, printers, calculators, automatic washing machines, set-top box, DVD player, digital cameras, video game consoles and many more। ये उसके एग्जाम्पल है। ATM मशीन में भी ये मशीन लगा हुआ होता है। वो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स। मतलब कि कोई भी चीज के साथ ये मशीन जुड़ा होता है वो उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। इसके बाद
की जो पर्पस वाई टाइप है वो हम बाद में देखेंगे। आज इतना ही समझते हैं। और आपको होमवर्क में ये फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने एक बार तो करवाई है, लेकिन जिसने भी नोटबुक में नहीं लिखी है वो भी दूसरी बार, जिसने नहीं लिखी है वो 2 बार लिखे, और जिसने एक बार लिख ली है वो एक बार फिर से लिखे। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में से हमें चूज करना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन से एग्जाम्पल है कौन से कंप्यूटर का? तो एनालॉग। मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्क स्टेशन। मिनी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। ब्लैंक आर यूजुअली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर किसे बोलते हैं? तो डेस्कटॉप। फोर्ट्रैन एंड कोबोल आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक जनरेशन लैंग्वेज। तो 3rd जनरेशन लैंग्वेज है। A blank is used for weather forecasting. वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? तो सुपर कंप्यूटर। ये आपको होमवर्क में कंप्यूटर की नोटबुक में लिखनी है। जिसने एक बार लिख ली है वो फिर से एक बार लिखे, और जिसने एक बार भी नहीं लिखी है वो 2 बार लिखे।